1834 में जवन बंधुआ मजदूर लोगन के भारत से हिया लावल गए रहल, उन लोगन के भाषा भोजपुरी रहल। काहे कि उन लोगन में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाका से आए रहलन। नाटक करते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ साथ नाटक में संदेश हो। संदेश के लिए नाटक लिखते हैं हम लोग। अगर हम लोग केवल मनोरंजन के लिए नाच गाना वगैरह ये सब कर देते हैं और लोग नाटक देखकर चले जाते हैं तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। एक बहुत बड़े विद्वान भारत के उसने कहा है कि 100 भाषण के बराबर एक छोटा सा नाटक है। मतलब भाषण के जरिए हम जो मैसेज नहीं पहुंचा सकते हैं वो छोटे नाटक के जरिए मैसेज आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब इस नाटक सावधान के बारे में बताइए। नाटक सावधान इसी तरह से हैं। हमने लिया है मॉरिशस की जो बर्निंग थीम है, ज्वलन समस्याएं हैं, उसको लेकर हमने इस नाटक को तैयार किया है ताकि लोग समझें, अब से भी समझें और संभलें। 10 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया। इससे पहले केवल अभिनय करता था, फिर निर्देशन करता था, लेकिन 10 साल से मैं लिख रहा हूँ नाटक। मेरी पुस्तक भी छप चुकी है और दूसरी तैयार हो रही है अभी, वो भी भारत में। इस नाटक को मंच तक लाना काफ़ी चुनौतियाँ हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। ये नाटक हमने शुरू किया था 2019 में, फिर आया महामारी, पैंडेमिक, रोक दिया गया। फिर शुरू किया हमने, फिर से इसे जारी रखने की कोशिश की। फिर ऐसा हुआ कि दूसरी बार भी वही हाल रहा। इस बार हमने कहा कि चाहे 50 लोगों के बीच हो, चाहे 100 लोगों के बीच, लगभग 2 साल इस नाटक में हम लोग पड़े रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज केवल लिमिटेड हैं 100 लोगों तक, तो हम इस 100 लोगों के बीच ही नाटक करेंगे। हमारा मुख्य पात्र जो है, हमारा जो है नारेशन, जो वो नारेट करता है। पहले इस तरह के जो तकनीकी हैं वो हमें नहीं प्राप्त हुआ था। हम केवल नाटक करते थे, आकर स्टेज पर खेल लेते थे, लेकिन जो उसका जो तकनीकी पक्ष है उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया है मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट के ज़रिए। आभार है उनका हम। उसके ज़रिए हमने पूरा इस तकनीक का, जो कुछ नरेटर बोलता है, जो कुछ वो बोलते जाता है, वो स्क्रीन पर आता रहता है। इससे हमारे दर्शक को आसानी होती है समझने में। एक तो केवल नरेशन जब बोलते हैं तो लोग, ऐसा होता है कि बोर हो जाएंगे सुनते सुनते, और साथ में जो स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है। इस नाटक को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि यह नाटक अपने आप में एक नयापन है। कैसे नयापन है? इस तरह का नाटक जो अभी प्रस्तुत किया जाएगा
अपने तकनीकी के कारण ये अपने आप में पहला है। इस तरह से आज तक नहीं हुआ है, डांस वगैरह हुआ होगा लेकिन नाटक पहली बार हुआ है ऐसे। इस देश में बहुत बड़े बड़े नाटक हुए हैं, हम लोग भारत गए थे अंधा युग लेकर उस समय में 1975 में, लेकिन इस तरह की तकनीकी उपलब्धियां प्रस्तुत नहीं थी हमारे पास। गला शो के अलावा 5 स्थानों को चुना है। तो हर शुक्रवार को, अभी से गला शो के बाद हर शुक्रवार को हम एक गांव में जा रहे हैं जहां पहले से हम आयोजन कर चुके हैं, और सभी के सब लगभग एक हैं केवल FSC में, और सभी लगभग हैं मंदिरों के हॉल में, वहां पर करेंगे और पहले से निर्धारित है, आमंत्रण भेजा जा चुका है। क्यों नहीं गई है? संगे संगे गला में गला मिला के तो तेरे को छुपा देगा बात। इसन करे जा रे, तनको मोह नहीं लगल, इसन छोटा लड़का के छोड़ के जाके हैं? ओकर माँ के तो हम खूब धोनी, एगो चेवनी ओकर नाश कहेंगे ये झगड़े के। अच्छा हमके बताओ, कौन ऐसा माँ बाप जो अपन बेटी के बोली जो दूसरा मदद संगे था, तो के कैसे समझाइए, कैसे समझाइए? अब का करबे? लड़का के देखी, ए हमर पर आसना नहीं लगइए, हम तो अपने मदरिया हन, हमके रात भर नींद नहीं लगेला, हाजी तो हमरा उठे के मन नहीं करेला, अभी हमर पेरा सोच से सुखा नहीं बा। अभी तोर बाप रहता देखते कौन नाच नचावत हो नचनिया के। अब का करबे? बोल, अब का करबे? नौजवान आर्टिस्ट एसोसिएशन वो प्रोमोट करता है, जो ऑड्स जितने फोम के ऑड्स हैं सब प्रोमोट करते हैं। उसके प्रधान के हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ, आज तक जो चीज़ हमने किए हैं बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। और हम लोग संगीत यानी कि वो तो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये जो नाटक हैं, जब हमको जो लेखक होते हैं मिलते हैं तो हम उसको आगे लेके चलते हैं और उसमें भाग भी लेते हैं सब लोग मिल के। और जैसे आज हम लोग सावधान किए हैं, बहुत दिन से तैयारी हो रहा है, तो मुझे मौका मिला है, लगभग 10 साल से मैं भी अनेक ये नाटक में भाग लिया। तो नाटक में आपकी क्या भूमिका है सावधान में? सावधान में एक तो नाटका बोलते हैं उसका है, और गायक का है। उसमें एक आदमी वो जिसके घर पे वो फ्लड हो गया है, तो वो ऐसा एक सिचुएशन है जो है। और फिर है एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जहाँ पर हो गया है, हम वहाँ वो परिवार से मिलने गए हैं। ऐसे 2-3 मेरा ऐसा रोल है। ये नाटक ऐसा है जिससे बहुत हम लोगों को सीख मिल सकता है। इसमें हम लोग पूरा कोशिश की है ताकि जो मैसेज है जो गवर्नमेंट दे रहा है उसको नाटक के माध्यम से उसको आगे रखें। हाँ, तो हमारा पूरा जो कोशिश है ये रहा है, और जितने जो अभी जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसको हम आगे लेकर आए। इस नाटक में मेरा रोल है, मैं माँ की भूमिका निभा रही हूँ। और नाटक में अनेक प्रकार की जो भूमिकाएं हैं,
तो मेरा पहला भूमिका है कि मैं माँ की भूमिका निभा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये नाटक का शीर्षक ही है सावधान। तो सावधान का मतलब है यानी कि सतर्क रहना। तो इसी के अनुभव से हम लोग काम कर रहे हैं। माँ का रोल है। मुझको नाटक की कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका शीर्षक ही है सावधान। सावधान का मतलब है सतर्क रहना। तो मैं इस नाटक में माँ की भूमिका निभा रही हूँ। तो नाटक की कहानी को लेकर आप जनता को या नौजवान को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, जनता को ज़रूर संदेश दे रहे हैं हम लोग इस नाटक में। कैसे कि अभी ज़्यादातर जवान लोग जैसे शादी करते हैं 2-3 महीने होते हैं डाइवोर्स हो जाती हैं, और ज़्यादा नौजवान लोग ड्रग्स के पीछे भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहे हैं तो कोई उधर भाग रहे हैं। तो हम लोग इसमें ज़्यादातर यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हम लोग अब सतर्क रहें, कैसे सावधान रहें। इस नाटक में बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। उन विषयों के बारे में दर्शकों को अवगत कराने के लिए, नाटक को आगे बढ़ाने के लिए ये सूत्रधार हर बार आता है। जैसे कि मैं देखिए, इस नाटक में अनेक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं आजकल की। ड्रग है, डाइवोर्स है, एनवायरनमेंट पर है, वातावरण, ये सब, और फिर एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर है। तो तरह तरह के विषय हैं जिसको सूत्रधार के रूप में मैं आकर थोड़ा संकेत दे देता हूं, और उसके बाद में उससे संबंधित एक कहानी चलती है। तो इसका मतलब है कि सूत्रधार के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। नाटक में अभिनय होता है जी, सूत्रधार को भी अभिनय आना चाहिए या फिर सिर्फ आके बोलना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि सूत्रधार को भी अभिनय आना चाहिए। क्यों? ज़रूर, क्योंकि अगर बिना अभिनय के जो भी बताना है, जो भी बोलना है, जो भी समस्या सामने रखनी है, अगर अभिनय के साथ नहीं बोलेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, तो लोग ऊब जाएंगे। और मतलब कि उसको जीवित बनाने के लिए अभिनय तो थोड़ा बहुत आना चाहिए ज़रूर। सूत्रधार की तैयारी के बारे में ये कहूँगा मैं कि पहले तो सूत्रधार को पूरी कहानी, पूरा नाटक उसको जानना चाहिए एकदम अच्छी तरह से, ताकि वो जिस विषय पर भी बात कर रहा है, जिस विषय को भी प्रस्तुत कर रहा है लोगों के सामने, उनको समझाने के लिए जब खुद मालूम हो तब तो वो अच्छी तरह से लोगों को बता सकता है, कन्विंस कर सकता है जो कुछ वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। तो ये इसलिए उसको जानना ज़रूरी है, विषय, पूरे नाटक के विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। नौकरी का पेंशन, बुढ़ापे का पेंशन, जो कि आजकल काफ़ी मोटी रकम होती है, और फिर खर्च के नाम पर क्या है? कुछ दवा दारू,
कपड़े, बाकी पैसे तो वे संजो कर रखते हैं ना, किसके लिए? हाँ, एक कमजोरी जरूर है उनमें, और वो ये है कि वे थोड़े गुमान वाले, थोड़े स्वाभिमानी होते हैं कि बेटे को पैसे दिए बगैर वे खाने पीने वाले नहीं हैं। दर्शकों, घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो दादी धाई का काम करती है। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो अधिक चिंता दादी को ही होती है। घरेलू दवा दारू तैयार करती है दादी, बच्चे की मालिश करती है दादी। पर हम प्रायः उनके एहसानों को भूल जाते हैं। मैं पहले 2 पात्र का रोल है मेरा। पहला है ऑफिसर जो मिनिस्ट्री का है, और दूसरा है बाप का रोल। ये 2 रोल इस नाटक में है मेरा। तो आप नाटक में, अभिनय में आपका क्या अनुभव है? कब से आप अभिनय करते हैं? मैं 1982 से नाटक करता हूँ। सीरियल, टीवी में भी हम लोगों ने नाटक किया, और 1994 में मैं इंडिया गया इतिहास साक्षी को ड्रामा को लेकर, और 1917 में फिर से इंडिया गया। और ऐसे लगातार हम लोग ड्रामा करते रहते हैं मॉरिशस में, वो भी हिंदी, भोजपुरी आदि, क्रियोल आदि सभी भाषाओं में हम नाटक करते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ड्रामा चलता रहता है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे कोई भी पर्व हो, हम नाटक करते रहते हैं। खासकर मैं राजन सदा सिंह और विनय दसोई जी के साथ बहुत लंबे समय से नाटक करते आ रहा हूँ। नाटक का जो पात्र है आपका, आपके 2 पात्र है, हाँ? इसकी तैयारी के बारे में बताइए। हाँ, तैयारी हम लोग लगभग 1 साल से ज़्यादा से करे हैं, क्योंकि महामारी के कारण। तो हर शाम सप्ताह में 3 बार हम रात को रिहर्सल करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे रिहर्सल होता रहता है। और हालांकि बहुत परेशानी होती थी, लेकिन हम लोगों ने इन सब परेशानियों के बावजूद हम लोगों ने अपना रिहर्सल कार्य पूरा रखा। Murwa, Jangar Chowk,
MGI came into existence to preserve the Indian culture. The Mahatma Gandhi Institute and the Rabindranath Tagore Institutes, as I said, are mandated for the propagation of creativity and performances. As part of our mission of community outreach, MGI and RTI have always been collaborating with several partners in this regard, where our expertise has been solicited several times. At MGI, the School of Indian Studies, more precisely, the Department of Hindi Studies, since over the last 15 years, has pioneered what we call the Nukkad Natak, that is street plays. And among us, I can see there is Mr. Sarasingh, whom we have worked for a long time, and I know how he's been going around in villages doing little dramas around. So good to see you after a long time, Mr. Sarasingh. And here, tertiary students are always so motivated to write their own street plays and present same during the Hindi Saptad celebration, a major yearly series of activities. And tertiary students have also won awards for the best performances at national level in the field of dramatic arts. Padma Shri Balwant Thakur is one of the most creative theatre directors of the country, who has given a new identity to Indian theatre with his highly innovative theatre productions. Decorated with the highest Indian honor in performing arts, that is Sangeet Natak Academy Award for Direction in Theatre, Balwant Thakur is credited for being the youngest theatre director of India who has participated in over 300 national theatre festivals as director and holding over 6,000 events, which is a record in the country. Theatre is not, as the chairman sir referred, is isolated art. It's not like poetry, it's not like visual arts. It's a collaboration. Theatre known as the mother of all arts, but at the same time it's a collaboration. It's a time of collaboration. You need to have some sense of poetry, you have to have some sense of like other creative writings, you must have some visual and music, dance, drama, of course, everything. जमीन जुमला पिकवतात या सब गुड खाओ खाओ बस खाते ही जाओ ये ले अम्मा ये परवले मेवंजरम ओके कुटुंबम कदा ini go judu me priya meina kuduru लीला श्रेवाला गुरिया, मैं मास्टर्स किया फ्रॉम बड़ौदा द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। तो आज ये लेक्चर बहुत अच्छा था एंड ये लेक्चर के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आगे में बहुत कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा वर्कशॉप भी करना पड़ेगा एंड मोर प्रैक्टिकल वर्क्स करना पड़ेगा in theatre. I strongly believe and I use drama to help individuals to become more confident, articulate, creative, innovative, imaginative. And when Sir mentioned that we need to start with our early childhood. In Mauritius, we have drama festival in 10 languages. That's a big challenge for the project that we are thinking of bringing drama to Mauritian kids. उसी भाषा में नाटक करना चाहिए जो दिल की भाषा हो, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादातर लोग, मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि यहाँ सभी लोग हिंदी समझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ, मैं इंग्लिश लिखता हूँ हिंदी में सोचकर। मैं भिवाजी बोल रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज से। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो इंटरैक्टिव सेक्शन हमने काम किया वो
काफ़ी फ्रूटफुल था, क्योंकि मैं सोचता हूँ जो स्थिति है अभी मॉरिशस में थिएटर का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं बड़े लोग से, ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को भूल जाते हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम कुछ टेक्निक्स कैसे बच्चों के साथ काम करते हैं मिस्टर बलवंत ठाकुर से हम सीखें और पूरा मॉरिशस में वो आउट फॉर्म प्रमोट करें। इमली घोटाई हो या परछावन, सब के सब भोजपुरी में ही गवाया जा रहा है। भोजपुरी के इन तमाम अवसर के गीतवन के सुरक्षित रखे खातिर, जीवित रखे खातिर भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के मिलन जुलन सहयोग के कारण यूनेस्को इके सांस्कृतिक धरोहर के फहरिस्त में, यानी कि नेशनल हेरिटेज के फहरिस्त में शामिल कर देने बड़ा।